Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are good. आज हम इस वीडियो में जो 8th PSCB 8 फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आज मैथ्स का पेपर था। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसा पेपर आया था। ठीक है। टाइम 3 आवर्स थे और मैक्सिमम मार्क्स थे 80। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर था। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पार्ट A, B, C एंड D। पार्ट A में 1 मार्क क्वेश्चंस थे। चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं और जल्दी से इनके करेक्ट आंसर्स भी देखते हैं। फर्स्ट है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/3 इज। इसकी करेक्ट ऑप्शन है A 0। नेक्स्ट, इफ़ -5/8 multiply 4/7 is equal to 4/7 multiply -5/8, then which of the following property it holds? इसकी करेक्ट ऑप्शन थी B कम्यूटेटिव। थर्ड, what is the value of x for the equation 2x - 3 is equal to x plus 2? करेक्ट ऑप्शन है A 5। नेक्स्ट है if 3x - 2 and 7 are two equal parts of a diagonal of a parallelogram, then what is the value of x? करेक्ट ऑप्शन है C 3। फिर नेक्स्ट है विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू 140 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A 4। द नंबर ऑफ zeros in the square of 600 will be, करेक्ट ऑप्शन इज D 4। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वंस प्लेस डिजिट इन 626। 626 का क्यूब करने से वंस डिजिट क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन है D 6। फिर है सेल्स टैक्स ऑफ एन आइटम एट 5% विद मार्केट प्राइस ऑफ ₹200 इज, करेक्ट ऑप्शन है B ₹10। फिर है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ XY + YZ + 3X विद 0। 0 के साथ प्रोडक्ट करने पे क्या वैल्यू आएगी? ऑप्शन C इज करेक्ट 0। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का एरिया फाइंड करना था। तो ये क्या है? ये ट्रेपीजियम है। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 A + B मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, 1/2 A + B मल्टीप्लाई हाइट। हमें 1/2 A 10 10 प्लस दूसरी साइड क्या है 18 मल्टीप्लाई हाइट 5 गिवन है। ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 5। 2 1s are 2 14s are 14 5s are 70। इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस 4 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 2। करेक्ट ऑप्शन है 20 मीटर क्यूब। तीनों को मल्टीप्लाई ही करना था इसमें। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 3, फिर पावर है 1। इसे क्या कहते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 3 की पावर 3 ही आएगी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है C। फिर नेक्स्ट 3.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज इक्वल टू, ऑप्शन C इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है इसकी करेक्ट ऑप्शन आएगी D x ब्रैकेट में x + 1/2। ठीक है। ये कैसे सोल्व होगा? 2x² x + 1 x + 3 इसको डिवाइड करना था 4x x + 3 के साथ। ठीक है। ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट कैंसिल, एक x ऊपर वाले एक x के साथ कैंसिल, 2 1s are 2 2 2s are 4। क्या बच गया? x + 1/2। ठीक है। ये है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x 3x² एंड 5। कॉमन फैक्टर देखना था। इसका आना था करेक्ट ऑप्शन है C 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, 0,3। ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आगे थे चूज द ट्रू और फॉल्स।
ठीक है, आगे ट्रू फॉल्स थे। सो फर्स्ट 9y + 3 = 3y - 10 इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ट्रू। सेकेंड, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, फॉल्स है, इक्वल होते हैं एंगल। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रोइंग अ डाई इज 1/2, ट्रू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3x - 5 एट x = 5 इज 20, फॉल्स। इसकी क्या आनी थी वैल्यू, 3 5 - 5 3 5 = 15 - 5 10 आ रही थी, और इन्होंने कहा था कि 20 है, सो ये फॉल्स है। फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cm3, ट्रू। द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 0 + 4 की पावर 0 इज़ 1, फॉल्स। इसका क्या आना था, 5 की पावर 0 मीन्स 1 और प्लस 4 की पावर 0 मीन्स 1, सो कितना आ गया 2। ठीक है, इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन xy इज इक्वल टू k, ट्रू। फिर आगे थे फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज डैश 360 डिग्री। द क्लास साइज ऑफ 40 to 60 इज 20। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज 4ab। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डैश नेचुरल नंबर्स आर लाइंग बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 7 and 8 इज 14 नेचुरल नंबर। फिर नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज अ इवन नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट PIN, पिन स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट्स ऑफ 7 4 इज 4, ऑर्डिनेट मीन्स 5 की वैल्यू, इसका आना था 4। सो ये था 7 मार्क्स का, ट्रू फॉल्स भी आपके 7 मार्क्स के थे। ठीक है, सो आगे पार्ट बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, 4 थे क्वेश्चन, 4 के 4 ही करने थे, 2 मार्क्स के थे। फिर नेक्स्ट पार्ट सी में 4 मार्क्स के सम थे। ठीक है, जैसे 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 4:5, फिर मेजर करने थे ऑल एंगल्स। फिर फैक्टराइज करने के लिए कहा था, और साथ में मैच द कॉलम था, दोनों में से कोई एक करना था। फिर 10th में सॉल्व द इक्वेशन, और एक और सम दिया था, दोनों में से कोई एक करना था। फिर 11th में भी आपको चॉइस गिवन थी। ठीक है, फिर 12th, इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसमें आपने फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना था, तीनों को प्लस कर देना था। फिर नेक्स्ट 13th ग्राफ गिवन था आपको। ठीक है, नीचे आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, ग्राफ में से आपने आंसर देने थे। फिर आपका पार्ट डी था, जिसमें 6 मार्क्स के सम्स थे, 3 सम करने थे 6 मार्क्स के, 18 मार्क्स का था ये टोटल पार्ट डी। तो सबसे पहले आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना था, उसके साथ ही चॉइस में आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहा था। फिर आगे फिर चॉइस थी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करने थे। फिर आगे 16th में भी आपको चॉइस गिवन थी, इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था। ठीक है, सो ये था आज का पेपर। आई होप आप सबका अच्छा हुआ होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।